नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की। आज मैं आपको कराने वाली हूँ अज्ञे जी के निबंध संग्रह। वैसे तो अज्ञे जी के निबंध संग्रह किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा फोकस सीधा है नेट जेआरएफ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अज्ञे जी के निबंध संग्रह। पहला निबंध संग्रह है इनका त्रिशंकु। पहला है इनका त्रिशंकु। दूसरा है सबरंग और कुछ राग। तीसरा है आत्म नेपद। अगला है आल बाल। अगला है लिखी कागद कोरे। अगला है अज्ञतन। अगला है जोग लिखी। आठवां है संवत्सर। नौवां है स्रोत और सेतु। अगला है युग संधियों पर। युग संधियों पर। अगला है धार और किनारे। अगला है 12 है कहाँ है द्वारका। 13 है केंद्र और परिधि। 14 है छाया का जंगल। 15 है सर्जना और सौंदर्य। 16 है शेषा। 17 है स्मृति और छंदा। और हमारा आखिरी है भवंती। अब मैं आपको इनके प्रकाशन वर्ष बता देती हूँ। देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष होगा 19 लिख लिया पहले, 1903। 3 का मतलब 3। 3 के बाद क्या आता है 4, 5। इसका 19 लिख लिया, 5 को यहाँ लिया, 5 के बाद क्या आता है 6। आत्मनेपद का 19 लिखा, 6 को यहाँ लिया। आत्मनेपद, हमारी आत्मा कैसी होती है? जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी आत्मा में पाप कितना होता है? कितना होता है? बिल्कुल शून्य होता है, शून्य। आलन बाल, बाला कितने की है
71 साल की है। और वो क्या लिख रही, कितने साल बाद लिख रही है कागज पर? 1 साल बाद। अद्यतन फिर कितना है? 77 का जोक लिखी 77। देखिए ये याद रखिए, अगर हमें किसी भी निबंध संग्रह का, इस पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है आरोही अवरोही जो क्रम होते हैं, क्रम से लगाना प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अगर हमें 5 भी याद रह गए ना ऊपर के, तो भी हमारा बेड़ा पार है, अपने आप फिर नीचे के निकल आते हैं। तो हमें 5 तो बिल्कुल ऊपर के याद रखने ही रखने हैं, याद सारे रखने हैं अगर हो जाते हैं तो, लेकिन 5 हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। संवत्सर 1 साल बाद, 78, स्रोत और सेतु 78, दोनों 77, दोनों 78। इसी तरह ये 3 82, कितने के हो जाएंगे? 82। इसी तरह केंद्र और फरीदी छाया का जंगल 84, सर्जना और सौंदर्य और सर्जना और सौंदर्य, सर्जना और संदर्भ है ये, सर्जना और संदर्भ, संदर्भ आएगा यहाँ पे, सर्जना और संदर्भ। सर्जना और संदर्भ और शेषा है 85 के, ये है 89। इस तरह से हमारा इनका प्रकाशन वर्ष है। अब देखिए मैं इसकी आपको ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक क्या होगी याद करने की? तीन राग के पद, 3 राग के पद बाला ने कोरे कागज पर अद्यतन जोगी को सवेरे लिखे, फिर वे स्रोत द्वारिका में युगों तक किनारे के केंद्र में, किनारे के केंद्र की छाया में, किनारे के केंद्र की छाया के संदर्भ में रहे, जिनकी शेष स्मृति भी उस भवसागर में आज भी है। देखिए अब 3 यानी कि त्रिशंकु, राग यानी कि सब रंग और कुछ राग, पद आत्मनेपद, बाला बाल
कागज कोरे, कागज कोरे, अद्यतन, अद्यतन, जोगी, जोग, सवेरे, संवत्सर, स्रोत्र, स्रोत्र, द्वारिका, द्वारिका, युग, युग, किनारे, किनारे और धार और किनारे, केंद्र, केंद्र और परिधि, छाया, छाया का जंगल, संदर्भ, सर्जना और संदर्भ, शेष, शेषा, स्मृति, स्मृति और भवसागर यानी भवंती। ये हमारी हो गई छोटी सी ट्रिक। तो देखिए, 3 राग के पद बाला ने कोरे कागज पर अद्यतन जोगी को सवेरे लिखे, फिर वे स्रोत्र द्वारका में युगों तक किनारे के केंद्र की छाया के संदर्भ में रहे, जिनकी शेष स्मृति आज भी उस भवसागर में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। इसीलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको इसी तरह ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद कराती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करने से मुझे थोड़ी प्रोत्साहन मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।